Good morning students, myself Sanjay Kumar Gupta. I am welcoming you all in the e-learning platform of St. Michael's Academy, Bettiah. Students, this is my fifth video in science for class 7, chapter 7, physical and chemical changes. In this section, we shall know about the methods to prevent rusting. As in previous video, we had seen the conditions necessary for rusting. So, what can we do in our homes to save some object from rusting? Just there are 4 known methods to prevent rusting, as first painting, second greasing, third alloying, and fourth galvanization. So about this we are going to know in detail. As from the above activity we conclude that both air and moisture are needed for rusting. If we prevent iron articles from coming in contact with either air or water or both, they will not get rusted. The methods used to prevent rusting are coating an iron article with paint. आपने दिवाली के दिनों में अक्सर देखा होगा कि जब हम अपने घरों में सफाई करते हैं या पेंटर से सफाई करवाते हैं तो लोहे के सभी सामानों के ऊपर कोई पेंट चढ़वा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आयरन का सामान पहले तो अच्छी तरह साफ सुथरा और बढ़िया दिखे और दूसरी तरफ इस पर जंग भी नहीं लगे। सो अप्लाइंग अ कोट ऑफ पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। These coats are applied regularly on iron articles. चूँकि आयरन के सामानों पर जब हम पेंट चढ़ाते हैं तो वह नमी और हवा से संपर्क नहीं कर पाता है और वह सालों साल बना रहता है। कोटिंग इन आयरन आर्टिकल विद ग्रीस means applying a coat of grease on an iron article cuts off its contact with air and moisture. This prevents the iron article from getting rusted. बहुत बार आपने देखा होगा आपकी साइकिल या मोटरसाइकिल में ग्रीजिंग कर देते हैं और ग्रीजिंग करने से क्या होता है कि वह पार्ट हवा के संपर्क से दूर हो जाता है जिससे उस पर जंग नहीं लग पाता है। पानी भी गिर गया तो उस पर कोई असर नहीं होता है। एंड थर्ड इज गैल्वेनाइजेशन। इन दिस प्रोसेस डिपॉजिटिंग ऑफ अ लेयर ऑफ अ मेटल कॉल्ड जिंक ऑन आयरन डन। मीन्स इस प्रोसेस में क्या होता है, आयरन के सामानों के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं। द कोटिंग ऑफ जिंक डज नॉट अलाउ द आयरन आर्टिकल टू कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर एंड दस प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग रस्टेड। यानी जब यह जिंक की परत हम उस लोहे के सामानों पर चढ़ाते हैं तो यह हवा और नमी को अपने संपर्क में आने नहीं देता है। जैसा कि आपने कई पुल देखे होंगे जिनके ऊपर जो छज्जे बनाए जाते हैं या जो डिजाइन बनाए जाते हैं उन पुलों पर अक्सर यह गैल्वेनाइजेशन चढ़ा होता है। नाउ नेक्स्ट इज alloying. Alloying means mixed dhatu, means when iron is mixed with 2 or 3 different objects and again they are formed in a new substance, this is called alloying. As steel, have you ever noticed that some articles like scissors, blades and utensils do not get rusted at all? What are those made of? These articles are made of stainless steel. Stainless steel is a special substance which is made by mixing
some carbon and metals like chromium, manganese and magnesium with iron. This process of mixing metals is called alloy. The new substance formed by mixing is called an alloy. यानी इस प्रक्रिया को हम मिश्र धातुईकरण करना कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम किसी मेटल को दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ जोड़ देते हैं, एक नई प्रतिक्रिया कराकर नया चीज बना लेते हैं। जैसे स्टील के मामले में हमने क्या देखा कि लोहे के सामानों में हम क्रोमियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम का मिश्रण डालते हैं। नाउ एलॉइंग प्रिवेंट्स रस्ट, और इस तरह से मिश्र धातुईकरण कर देने से जंग लगने की समस्या समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन मीन्स रवाकरण। आपने अपने घर में कपूर की बट्टी को देखा होगा, ठीक इसी तरह से मिश्री के दानों को देखा होगा। दीज आर कॉल्ड क्रिस्टल्स। You know that many dissolved salt are present in seawater. The common salt that add taste to our food is obtained by evaporating seawater. यानी जो समुद्र के पानी में नमक मिलता है, आपको पता है, और इस तरह से नमक के बड़े बड़े हिप्स समुद्र किनारे लगा दिए जाते हैं, और जब ये इवापोरेट होता है पानी इसका, फिर नमक हमें मिल जाता है। This salt so obtained is in the form of very small crystals and is not pure. Many different types of salt dissolve in water to form solution. However, when salts come out of the solution, they may form lovely crystals. Let us now make some crystals. यानी जब ये पानी सूख जाते हैं, फिर छोटे छोटे दानों के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं, जो उन खास चीज़ों के क्रिस्टल या रवा के नाम से जाने जाते हैं। टू डू इट वी कैन टेक half fill a test tube with water and heat it. When the water start boiling, add a teaspoonful of copper sulfate to it. Stir well and keep adding copper sulfate till you get a saturated solution. यानी पहले हम क्या करते हैं, थोड़े पेटी डिश में हम 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसको गर्म करते हैं, और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वह गाढ़ा नहीं हो जाता है। Now filter the solution using a filter paper. Do you get a blue colored clear solution? अब हम जब इसको छान लेते हैं तो क्या देखते हैं, एकदम चमकदार कॉपर सल्फेट का रवा प्राप्त हो गया है। Cover it and place the solution where it cannot be disturbed. Allow it to cool at room temperature and observe the solution after a few hours. Do you see crystals of copper sulfate? अब हम जो रवा प्राप्त करते हैं उसको कुछ देर तक किसी ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और उसके सूखने का इंतजार करते हैं। जब वो सूख जाता है, एकदम बिल्कुल चमकीला और साफ रवा हमें प्राप्त हो जाता है। नाउ स्टूडेंट, दिस इज टाइम टू डू चेक पॉइंट 1 and 2 as well as practice time. So complete your copy, learn these question answer, and once again try to understand the chapter. Thank you.